हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बिज़नेस स्टडी का चैप्टर कर रहे थे, बिज़नेस इन्वायरमेंट। उसका लास्ट टॉपिक है मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंज इन बिज़नेस इन्वायरमेंट, कि मैनेजर का क्या रिस्पांस है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग वो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस ला सकता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं चेंजेस हमारे, एक तो फेवर में है और एक अनफेवर में। तो क्या था, हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन आने से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ में हमें बेनिफिट भी हुआ, क्यों बेनिफिट हुआ, क्योंकि हम बाहर फॉरेन की तरफ भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। मैनेजर का जो रिस्पॉन्ड है वो फेवरेबली एज वेल एज अनफेवरेबल, 2 कंडीशंस में है बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे फेवरिंग रिस्पॉन्स। मैनेजर का जो फेवर रिस्पॉन्स है, मतलब कि वो बोलता है कि हाँ, अगर लिबरलाइजेशन आने से ये अच्छा हुआ है, मार्केट हमारी डेवलप हुई है, तो वो उसके क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स। तो क्या है, इंडिया हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट। इसमें इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की हमारी जो काफ़ी फील्ड में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में काफ़ी उसके पास पावर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस ला सकते हैं। तो क्या है, इसके साथ ही क्या है, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लेबर, कि मोर देन हमारे पास लेबर है, दैट टू अवेलेबल एट लो प्राइसेस, कि हम कम प्राइसेस में उसे प्रोवाइड कर सके, ताकि जो हमारा रिसोर्सेज हैं, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और है, उसे हम इंक्रीज़ कर सकें, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। सेकंड पॉइंट है ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर मतलब एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कि जो सबसे अलग सोचता है, ठीक है। तो ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस हैज़ इनकरेज द डायनामिक इंडियन एंटरप्रेन्योर टू वेंचर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इन अ बिग वे, कि जो भी इंटरनेशनल मतलब हमारी बाहर वाली जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर भी हम बिजनेस कर सकते हैं। ग्रो हो गया कि बार बार ये चेंज हो रहा है, इनकरेज करता है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने इंडियन में ही करेंसी अपनी लगानी है, वहाँ पे पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं, जिसके साथ ही क्या है, ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आने से हमने देखा ना 2 पॉइंट्स, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आने से हमारा जो डेवलप हुआ है बहुत ही ज़्यादा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमें क्या इनकरेज किया कि हम जो पैसा अपना है, इंडियंस हैं हम, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बिजनेस को कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट, जो हमारी इंडियन मार्केट वो कैसे इंक्रीज हुई है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन कंपनीज टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन एंड गेन मोर स्ट्रेंथ एंड एंटर द फॉरेन मार्केट टू एक्सपेंड द बिजनेस इन अदर कंट्रीज। फॉरेन में तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं, और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उसमें भी हम इसे कर सकते हैं एक्सपेंड अपना, किसकी हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ग्रोइंग क्या है, डोमेस्टिक मार्केट। फोर्थ पॉइंट है हमारा नीचे मार्केट, मतलब जो इसे क्या कहते हैं, स्मॉल मार्केट। स्मॉल मार्केट में भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि जिस जगह पे एरिया मतलब हमें लग रहा है कि कम है, उसे पहले डेवलप किया गया है कि हम वहाँ पे स्मॉल मार्केट करके बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्या है, प्रोवाइड मार्केट अपॉर्चुनिटी अब्रोड पर्टिकुलरली फ्रॉम स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज में ये प्रोवाइड की गई है कि हम उसमें भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वाइड एंड लार्ज मार्केट। वाइड मतलब बहुत जो बड़ी होती है, ठीक है, उसे एक्सपेंड करने में हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, जैसे लिबरलाइजेशन हो गई। लिबरलाइजेशन होने से क्या हुआ कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट था उसमें बिल्कुल चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस आ गए कि हमने लाइसेंस फ्री कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग गया, और क्या था, ग्लोबलाइजेशन। तो उन दोनों की हेल्प से वाइड एंड लार्ज मार्केट बड़ी भी बन गई, ठीक है। तो क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिंग इंडियन मार्केट अलोज द फॉरेन मैनेजर टू अवेल द नमरस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, इंडिया में काफ़ी गेन हो सकता है, किसकी हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की हेल्प से। बिजनेस को हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। वाइड बेस। वाइड बेस क्या है, लार्ज मतलब ज़्यादा बड़ा, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे हम बात करें कि हमारे पास दोनों ही कंपनीज इंडियन मार्केट भी है और फॉरेन भी,
कि दोनों में ही एक्सपेंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या है, लार्ज रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल बेस अवेलेबल इन इंडिया अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमने किस तरीके से अट्रैक्ट क्या किया कि इंडिया में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये नहीं है या फॉरेन में हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से। NRI एंटरप्रेन्योर, NRI मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग अब पता चल गया होगा, ठीक है। मतलब लाइसेंसिंग फ्री, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड हम कर सकते हैं। अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन हु आर रिसोर्सफुल, टर्म्स जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जैसे कैपिटल, स्किल, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे हमारी इन्वायरमेंट जो है उसमें चेंजेस आएंगे। एंड अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी न्यू चेंज इन्वायरमेंट। अवेल मतलब प्रॉफिट होगा उन्हें, नई तरीके से, नवे तरीके से उन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा 8th पॉइंट है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हो गई, ठीक है। जब लिबरलाइजेशन क्या थी, मतलब इसने लाइसेंसिंग फ्री कर दिया। तो क्या है, द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट सच एज डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ओपनिंग अप इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। मतलब डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंसिंग खत्म कर दी कि लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ कि बस इतनी ही हम क्या, पहले क्या थी कि सिर्फ इतने तक ही हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो 1 लाख करना है या उससे ज़्यादा, बस उतना ही, उससे हमारी हो सकता है बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन थी। इनकरेज ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इनकरेज किसको किया कि हम जो हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं फॉरेन कंपनीज, किसकी हेल्प से, लिबरलाइजेशन की, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें ईजी हो गया, क्योंकि लाइसेंसिंग फ्री होगी, किसी को लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इजीली सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, द ग्रोइंग कंपटीशन बोथ इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। दोनों में ही हमारा कंपटीशन अराइज हुआ, डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट की। जो इंडियन के थे वो फॉरेन में इन्वेस्ट करने लगे और फॉरेन वाले इंडियन में, तो इससे हमारा क्या अराइज हुआ, कंपटीशन। तो ये तो हमारे फेवरिंग रिस्पॉन्स, मैनेजर के जो इन्वायरमेंट को चेंज करने में जो रिस्पॉन्स थे फेवरिंग। अब हम डिस्कस करेंगे अनफेवर रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। अनफेवरिंग रिस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो ज़्यादा है, क्या है कि डिस्पाइट द मच पब्लिश्ड लिबरलाइजेशन पॉलिसी, द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैव रिमेन कॉम्प्लेक्स, कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, जिससे हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी टाइम लग जाता था इसे करने के लिए। तो क्या था, ये अनफेवर रिस्पॉन्स है। सेकेंड पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम था, फैसिलिटीज़ हमें अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई। तो क्या है, इंडिया हैज़ इनएडिक्वेट एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास एडिक्वेट होता है जब बहुत ज़्यादा, इनएडिक्वेट है मतलब उनके पास बहुत कम है, और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण वो मतलब बिजनेस में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। जैसे क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली क्यों है, क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं होने तो कॉस्टली लगेगा कि फॉरेन मार्केट में करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ बिग ऑब्स्टेकल ऑन अ वे ऑफ कंपनीज फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस। तो ये मतलब हमारी बहुत ज़्यादा कमी मेन आती है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होने से हम बाहर जैसे फॉरेन में हमने पैसा लगाना है या कहीं और बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से, जैसे कैपिटल हमारे पास इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है या कुछ भी है, ठीक है उसकी। नेक्स्ट है अब एब्सोलेंस, मतलब ये क्या है, आउटडेटेड, जो इसका मीनिंग है आउटडेटेड है। द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन इंडिया इज़ जनरली आउटडेटेड। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आउटडेटेड है, पुरानी है। तो क्या है, मतलब जो हम तरीके हैं, हो सकता है हमें मॉडर्नाइजेशन नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम आती है। तो क्या, इट्स मोड एंड स्टाइल ऑफ ऑपरेशन इस सेक्टर आर एब्सोल्यूट विच सीरियसली इफेक्ट द कम्पिटिटिवनेस। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है इस पर। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। कॉस्ट ज़्यादा कैसे आएगी, जैसे इनपुट्स ज़्यादा हमें चाहिए, रॉ मटेरियल, पावर, फाइनेंस, पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। ये सब की हमारे पास क्या है, कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात की थी ना कि हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके कारण हाई कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो क्या है,
सेक्टर टेंड टू डिस्करेज द कंपनी टू कम्पीट द इंटरनेशनल मार्केट इन इंटरनेशनल मार्केट में हमें ये कम्पीट करने से डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट करता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज हमारे पास इनएडिक्यूट हैं, ठीक है। उसके कारण लैक ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे इन मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस इज अनदर ऑब्स्टेकल इन वे ऑफ इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल। तो जैसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, जैसे हमने बात की थी, आउटडेटेड है, हमें नहीं पता कि किस तरीके से फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, तो ठीक है, एक्सपीरियंस की क्या है इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, हम फॉरेन में पैसा नहीं लगा सकते, मेन प्रॉब्लम आती है बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हमने बात की थी बिजनेस को इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनी दोनों ही एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंपनीज में। कंपटीशन क्या है, ये आउटडेटेड होने के कारण न्यू कंपनीज मतलब न्यू तरीके के हमारे कंपटीशन अराइज हो रहे हैं। इन द न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंपटीशन फ्रॉम द कंपनीज डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री इन अ सीरियस चैलेंज टू फॉरेन बिजनेस ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेन चैलेंज बन गया है कि दोनों के लिए किस तरीके से हमने पैसा इन्वेस्ट करना है या बिजनेस को किस तरीके से। तो ये क्या थे, अनफेवरिंग रिस्पॉन्स थे, जिसके क्या थे कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से या आउटडेटेड होने से एक्सपीरियंस नहीं था, उसके कारण हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमें प्रॉब्लम आती थी, ठीक है।